जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ और तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा सुनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आज का कथा का विषय है नारद जी के द्वारा कलाप ग्राम के ब्राह्मणों को महिसागर संगम में ले आना और वहां उन्हें भूमि आदि देकर पुण्य स्थान की स्थापना करना। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मैंने संपूर्ण रात्रि में संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य है, जिनकी सृष्टि से बालक भी आप जैसे ब्रह्म शिरोमणि के रूप में विद्यमान है। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वह शातातप आदि ब्राह्मण सहसा उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि पूजा सामग्रियां से मेरा स्वागत सत्कार करने लगे। तत्पश्चात साधु जनों नित वाणी से इस प्रकार बोले, हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देव ऋषि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। देव ऋषि, आप कहाँ से अपना स्वागमन हुआ है और अब आप कहाँ जाने का विचार है? मुनि श्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी? यह कार्य आप हमें बतलाते। नारद जी बोले, मैं ब्रह्मा के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान दान करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। मेरा ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों को और दृष्टि डालकर यों कहना आरंभ किया, नारद जी, यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसमें से महिसागर संगम के विषय में तो क्या कहना है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहां बहुत से निर्दयी और दुस्साहस पूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वह हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में न पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण, वह चोर कौन है और कौन सा धन हर लेते हैं? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, काम और क्रोध यदि दोष ही चोर हैं, और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है, जिससे अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही है। तब हारित मुनि बोले, कौन आपकी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक तीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष हाथ में ही रहते हैं? हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है और वे दृढ़ता पूर्ण हमारा पालन करते हैं। उनके रहते हुए वहां चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? नारद जी अपने कहने से मैं वहां चलूंगा। मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सब के सब अध्यापन करके 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ दंभ से रहित हैं। उन सब के साथ मैं वहां चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा
दिया चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है, उसे लांघकर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार क्षेत्र में आ पहुंचा। वहां हिम प्रदेश आकाश मार्ग से व बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से लादा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, नारद, कलाप ग्राम कहाँ है? उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कीर्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त हो, ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कल्प ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिस भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्ण दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। कार्तिकेय जी जब साधन को पाप रहित हुआ मानते हैं तब सपन में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभीष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय के स्थान से पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, वहां 7 योजन दूर तक गई हुई। कार्तिकेय की आज्ञा मिलने के पश्चात उसमें प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ सुवर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में आना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वराह देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। उस जल और मिट्टी दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करे। वहां कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वह उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं है। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुष का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बतलाई गई है। वहां सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई। अब आगे जो कुछ हुआ उसको स्मरण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उस ब्राह्मण को दंड के अग्र भाग पर रखकर मैं मही सागर संगम तीर्थ में आया और वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावा नल सदृश मही सागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देख रहे हैं। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह से यह सब वहां आ पहुंचे। तदंतर महामुनि कपिल जी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, देवर्षि, मुझे 8000 ब्राह्मण चाहिए दीजिए। कल्पाग्रहम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्ण कहा, महामुने, ऐसे ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें
श्राद्ध में अथवा अ, शरदोपयोगी शरदोपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल हो जाता है और अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता, वह गौरव नरक में जाता है। जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन करवाया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा, पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वह महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वह सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्ध होने के कारण वह जन साधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी को माता से कोई अपराध हो गया। उसकी कुपत्ति होकर उनके अधीरदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूंगा। परंतु वह तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे, मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं। पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर वह मात्र हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं। माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्र तत्व सर्वथा पर तत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है क्या? ऐसा ही पिता भी अवहेलना करना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना न करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तु है उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धूल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते, यह पिता का गौरव है। जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया, पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मैंने इस मानव जन्म में जो ये पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसके कारण मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवनी है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रम में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र धर्म हो या असमर्थ दुर्लभ हो या पुष्ट माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है, वीर पुत्र प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है। शिशु के शुश्रूषा करने से वह शक्ति कहीं गई है तथा सदा समान देने के कारण
उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता समान समझते हैं, परंतु मनुष्य और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कोशकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बाली की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दे दिया है। चिरकारी होने के कारण वह इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेघातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे, ओहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पापों के समुद्र में डूब गया हूँ। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? मैंने उद्धार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्याओं को बचाओ। चिरकारक, तुम पाताल और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठा देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने का चेष्टा करने लगे। मेघातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तब पुत्र हाथों में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि ये मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता ये विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदंतर पिता बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखे, देर तक उसका मस्तिष्क सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा, तुम चिरजीवी रहो। मेघा तिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे, फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु स्थायिनी हो, सौम्य हो। तुम्हें चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उस कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। तदंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया और इस प्रकार है, चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर रहे, स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े, चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, द्रप, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कारण चिरकाल तक रहता रहे, विद्वान पुरुषों का संग और अधिक काल तक रहे, इष्ट मित्रों का सेवन तथा इष्ट देवों की उपासना दीर्घ काल तक रहे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्म युक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रसन्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु
हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उसे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ रहा हो तो उसका सम्मान करके या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुष का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त कार्य में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुरुष के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी मनाकर मैंने संकल्प पूर्ण सुवर्ण गो ग्रह धन स्त्री वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतज्ञ किया। इसके बाद इस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्थ भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजा राज नंदनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, शत्रु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उन अनुमोदन करने वाले पाप आत्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कपिल नामक स्थान की संस्थापना की और तदंतर सब देवता देवलोक को चले गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम आपको सुनाएंगे लोमस जी का राजा इंद्रधुम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ और तत्पश्चात स्कंद पुराण का एक पाठ आपको सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको समझ में आता होगा। हालांकि मेरी त्रुटियां बहुत रहती हैं, बोलने में मैं असमर्थ पड़ता हूँ, क्योंकि अक्षर की शुद्धि नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर भी मैं आप सभी को राम स्वरूप भगवान समझकर क्षमा और दंडवत करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिए, त्रुटियां तो मुझसे होती ही हैं। राम।